षट कालों में निर्वाण को प्राप्त हुए सिद्ध परमेश्वरियों को आचार्य कुंदकुंद स्वामी सिद्ध भक्ति में स्मरण करते हुए उनकी वंदना कर रहे हैं। और उन षट कालों के जो नाम हैं वो भगवती आराधना ग्रंथ में दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल, फिर आत्म संस्कार काल है, फिर संलेखना काल और अंतिम काल जो है जिसको मरण काल कहते हैं उसका नाम है उत्तमार्थ काल। और अभी अपन जो पढ़ रहे थे प्रभाचंद्र आचार्य महाराज जी ने जो सिद्ध भक्ति पर संस्कृत टीका लिखी है उसमें अपन ने देखा कि षड्विध काल दीक्षा, शिक्षा, आत्म संस्कार, गण पोषण, भावना, संलेखना, चेत, षट। यहाँ पर उत्तमार्थ काल का अलग से नाम नहीं दिया है, संलेखना काल में ही उसको अंत में सम्मिलित कर लिया है, लेकिन संलेखना से पूर्व एक भावना काल दिया है। ये बड़े महत्व का काल होता है भावना काल। और वहाँ जो षट काल दिए हैं भगवती आराधना ग्रंथ में अथवा पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में, वो जो षट काल हैं वहाँ पहले गण पोषण है, अर्थात आचार्य परमेष्ठी उनके जीवन के 6 कालों में पहला काल दीक्षा काल है, दूसरा काल शिक्षा काल है, क्योंकि आचार्य दीक्षा लेने के बाद भी उनको 36 गुणों की शिक्षा प्राप्त करनी होती है अपने गुरु से। ऐसा नहीं है कि पुस्तक पढ़ ली और फिर सब कुछ समझ में आ जाए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शास्त्रों को पढ़ कर के भी गुरु से सीखनी होती है। और एक नियम है कि गुरु तब तक नहीं सिखाते जब तक शिष्य की पात्रता प्रमाणित नहीं हो जाती। और यही कारण है कि एक कालावधि होती है, उस कालावधि तक गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं अमुक शिक्षा के हिसाब से। कोई एक विशिष्ट शिक्षा उनको देनी है तो उतनी कालावधि तक वो परखेंगे कि पात्रता आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, और आने पर देंगे वो। और यदि बिना पात्रता के देते हैं तो वो ग्रहण नहीं कर पाता। बिल्कुल सीधा सा गणित है। जो भी शिष्य है पात्रता के बिना उसको यदि शिक्षा दी जाती है तो वो उसमें क्षमता ही नहीं होती ग्रहण करने की, तो ग्रहण नहीं कर पाता। ये बात है। तो दीक्षा काल, शिक्षा काल, अब ये शिक्षा काल सामान्य साधु का शिक्षा काल नहीं है, आचार्य का शिक्षा काल। सामान्य साधु का शिक्षा काल भी 12 वर्ष का जो बताया है, 4 अनुयोगों की उनको शिक्षा देते हैं गुरु महाराज, तो वो उनका शिक्षा काल होता है। यहाँ पर आचार्यत्व का शिक्षा काल जो है उसके लिए कालावधि तो कोई दी नहीं है, क्योंकि आचार्यत्व प्रदान करने के उपरांत गुरु महाराज बहुत सारी बातें सिखाते हैं उनको। जैसे अभी हम एक उदाहरण के लिए बात बताते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी को जब आचार्य दीक्षा मिली थी तो एक आलेख आया हुआ है जिसमें
उनको आचार्य पद देने से पूर्व पात्रता देखकर गुरु ने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। कुछ ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो दीक्षा से पहले दी जाती है, कुछ ऐसी शिक्षाएं होती है जो दीक्षा के उपरांत दी जाती है। जैसे अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे, और उनके गुरु ने जो गोवर्धन आचार्य थे वो भी श्रुत केवली थे। उन गुरु महाराज ने उनको मुनि दीक्षा देने से पूर्व जो जो शिक्षा देने योग्य थी वो दे दी थी। और दीक्षा के उपरांत अंग और पूर्वों की शिक्षा दे दी। ऐसा वर्णन भद्रबाहु चरित्र में आचार्य रत्ननंदी ने किया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पात्रता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो ये घटना हम आपके सामने पढ़कर सुनाते हैं, आप सुनने को तैयार हो तो सुना देते हैं। ज्ञान सागर महाराज श्री ने आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को, देखो एक विशेष जानकारी की बात ऐसी है कि मुनि ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा दी थी, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने मुनि विद्यासागर महाराज को आचार्य दीक्षा दी थी। अब ये एक घटना है, जैन गजट में प्रकाशित हुई थी, और फिर लेखक आदि सबका नाम इसमें दिया हुआ है, हम केवल पढ़ के सुनाते हैं आपको। शीर्षक है गुरुवर ने सिखाई क्षुल्लक दीक्षा। क्षुल्लक दीक्षा कैसे देना, इसकी शिक्षा ज्ञान सागर गुरु महाराज ने विद्यासागर मुनि महाराज को, जो उनके शिष्य थे, उनको सिखाई। कैसे सिखाई देखिए। दीक्षा से पूर्व रात्रि में बिंदौरी निकली, और एक दिन पूर्व ही प्रातः पंडित चंपालाल जी ने गणधर वलय विधान की पूजा करवाई। दीक्षा के दिन सुबह 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। सर्वप्रथम मंच पर केशलोंच किए। केशलोंच मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने किए थे। फिर गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने संस्कार किए। मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को वे क्रमशः बताते जा रहे थे। पिच्ची कमंडलू देने के बाद गुरुदेव ने नामकरण किया। बोले, इन्हें गृहस्थावस्था के नाम से नहीं, क्षुल्लक स्वरूपानंद सागर नाम से अब पुकारा जाएगा। पूर्व नाम उनका क्या था? दीपचंद छाबड़ा जी। दीपचंद छाबड़ा जी थे। अब उनका नाम परिवर्तित हो गया, और फिर इस तरह आपने मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की योग्यताओं को देखकर शुरू से ही उन्हें आगम के आलोक में दीक्षा देना सिखाया। सन 1969 में मुनि और ऐलक दीक्षा देना सिखाया। जी जी, क्या सौभाग्य की बात है, यहाँ पर इसी समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के एक शिष्य उपस्थित हो गए हैं, पंडित कुमुद चंद्र जी सोनी, अजमेर वाले। तो इस तरह मुनि विद्यासागर महाराज जी को योग्यता देखकर शुरू से ही आगम के आलोक में दीक्षा देना सिखाया। सन 1969 में मुनि और ऐलक दीक्षा देना सिखाया, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के शिष्य उनका नाम तक बता रहे हैं। क्या नाम थे? सन्मति सागर जी को ऐलक दीक्षा दी। सन्मति सागर महाराज को ऐलक दीक्षा दी थी, और मुनि दीक्षा विवेक सागर महाराज को दी थी। हाँ, विवेक सागर महाराज। पहले संभव सागर जी और सुखानंद जी थे, हाँ जी, उनको दी थी क्षुल्लक दीक्षा।
और सन्मति सागर जी को दी थी अलग दीक्षा। फिर बाद में फिर उनको मुनि बना दिया था बाद में जो समाधि। आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज? क्या सुंदर बात है, देखिए कैसा संयोग बना है। चर्चा ऐसी निकली और फिर उसमें भी ऐसा संयोग। नमो सिद्धाणम, क्या बात। एवं सन 1969 के चतुर्मास में संलेखना समाधि करना सिखाया। यानी देखिए आचार्य विद्यासागर महाराज श्री की दीक्षा सन 1968 में 30 जून के दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी को हुई थी और 6 महीने के पश्चात हुई थी विवेक सागर महाराज जी की दीक्षा। उसके बाद में नजराबाद में उनकी दीक्षा हुई थी, उस समय उनको आचार्य पद दिया गया। विवेक सागर जी की मतलब तो विवेक सागर जी की दीक्षा सन 72 में कहलाई आचार्य पद के समय। उसके बाद हुई उसके बाद। अच्छा, जी जी, ठीक है। सन 1970 में पुनः क्षुल्लक दीक्षा देना सिखाया। 70 में किन की दीक्षा हुई? ये सुख सागर महाराज जी। फिर सन 1972 में पुनः क्षुल्लक दीक्षा देना सिखाया। 72 में क्षुल्लक दीक्षा एक वो विजय सागर जी महाराज बने ना अपने सुपार साहब की जो थे पद्मा साहिब संघ के अंदर, वो उनके पास में आ गए तो उनको क्षुल्लक दीक्षा दी थी। विजय सागर नाम रखा, विजय सागर महाराज नाम रखा था। देखिए क्या सुंदर बात है। इस दीक्षा से संबंधित समाचार कैलाश चंद जी पाटनी ने जैन गजट 26 अक्टूबर 1972 गुरुवार को प्रकाशित कराया था। तो ये शिक्षा काल होता है। आचार्य का शिक्षा काल आचार्य दीक्षा से पहले और पश्चात चलता रहता है। और अभी जो अपन पढ़ रहे थे कि आचार्य के जीवन में 6 काल होते हैं। कौन से 6 काल थे? पहला काल दीक्षा काल, फिर शिक्षा काल आगे पीछे का काल है। उसके उपरांत गण पोषण काल होता है। शिक्षा काल पूर्ण हो गया तो गुरु निवृत्त हो गया, गुरु का कर्तव्य पूर्ण हो गया। अब ये स्वयं जो आचार्य पद को प्राप्त हुए हैं, इसमें एक बात जानने योग्य है कि गुरु आचार्य पद प्रदान करने के उपरांत भी 36 गुणों का त्याग नहीं करते। उन्होंने आचार्य दीक्षा दे दी, संग भार अपने योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बना करके सौंप दिया, लेकिन वो आचार्य के 36 गुणों से रहित नहीं होते, क्योंकि 36 गुणों की जो स्थापना हुई है वो सर्वकालीन हुई है, वो नियतकालीन नहीं होती है, वो सर्वकालीन होती है। जितने भी गणधर थे वो समवसरण को छोड़कर जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना में तत्पर हुए, तब उन्होंने भी 36 गुणों का त्याग नहीं किया था। वो समवसरण के आचार्य थे, उनने भी 36 गुणों का त्याग नहीं किया था। कोई भी 36 गुणों का त्याग नहीं कर सकते। 36 गुणों का त्याग हो ही कैसे सकता है? जैसे प्रतिष्ठा हो रही है प्रतिमा की, तो प्रतिमा में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तपह कल्याणक, फिर ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, 5 कल्याणकों की प्रतिष्ठा होती है। तो क्या पूर्व कल्याणकों की प्रतिष्ठा का निराकरण करके प्रतिष्ठा होती है? ऐसा कैसे संभव है? तो 5 कल्याणकों से प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। उसी प्रकार जो मुनि थे वो आचार्य हुए, आचार्य ने और आचार्य बनाए, लेकिन वो स्वयं उन 36 गुणों से रहित नहीं हुए। कार्यभार छोड़ दिया उन्होंने, आत्म संस्कार काल के लिए तत्पर हो गए। दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्म संस्कार काल, गण पोषण काल। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की पंक्ति, उसमें उन्होंने आत्म संस्कार को पहले ले लिया है, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई साधु अथवा कोई आचार्य दीक्षा लेते हैं, फिर आचार्य शिक्षा लेते हैं, फिर आत्म संस्कार कर लेते हैं, तो क्या हानि है? उसके बाद गण पोषण करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आचार्य दीक्षा हो गई और तत्काल संघ निर्माण न करके
कुछ वर्षों तक आत्मसंस्कार कर लिया, उसके उपरांत संघ निर्माण किया। आचार्य विद्यासागर महाराज का ही जीवन देख लीजिए ना आप। सन 72 में आचार्य पद हुआ था, संघ कब बनाया? मुनि दीक्षा उन्होंने प्रथम मुनि दीक्षा कब दी है? सन 80 में। तो जब तक मुनि दीक्षा नहीं देते तब तक वो मुनि संघ थोड़ी कहलाता है। तो 8 वर्ष तक उन्होंने आत्मसंस्कार किए हैं, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, विद्वानों के साथ स्वाध्याय किया है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्यावर वाले जब आए थे तो बताते हैं कि गुरु के दिवंगत हो जाने के उपरांत उन्होंने, पंडित दीपचंद छाबड़ा जी ने तो ये बताया था कि उन्होंने गुरु का अवसान हुआ था 1 जून 1973 में, तो उन्होंने सन 74 की अष्टान्निका तक, फाल्गुन के अष्टान्निका तक केवल दूध और रोटी ली थी। ऐसा दीपचंद छाबड़ा जी बताते। उस दिन से लेकर केवल दूध और रोटी ली थी, और फिर उन्होंने तत्काल दीक्षाएं नहीं दी है। वर्षों तक उनकी साधना चलती रही। वो ब्यावर वालों ने जो बताई थी बात कि वो किसी गुफा में बैठे थे और फिर उनको मधुमक्खियों ने काटा, लेकिन फिर वो दूसरे दिन उसी गुफा में जाकर के बैठे, फिर नहीं काटा उनको मधुमक्खियों ने। और उन्होंने 22 घंटे श्मशानवास और 2 घंटे नगरवास किए, और उसमें 2 घंटों में 1 घंटे उनका आहार और दूसरे घंटे उनका उपदेश होता था, और फिर वापस श्मशान चले जाते थे। ऐसी साधनाएं भी उन्होंने की है। तो ये सब आत्मसंस्कार के अंतर्गत तो आता है। आचार्य पद भले ही हो, लेकिन उनको कोई गण पोषण के वो नहीं है, वो अपने आत्मसंस्कार में लगे हुए। तो ऐसा भी होता है। और दूसरी प्रक्रिया जो बताई है वो ये है भगवती आराधना आदि में, कि संग भार एक उत्तराधिकारी को प्रदान करके फिर वो आत्मसंस्कार करते हैं, और आत्मसंस्कार करने के उपरांत फिर संलेखना काल में स्थित होते हैं। 12 वर्ष का संलेखना काल जो होता है, उत्कृष्ट काल 12 वर्ष का है। तो उसमें भी 4 वर्ष कठोर तप, 4 वर्ष कोमल तप, फिर उसके बाद में जो 4 वर्ष शेष रह जाते हैं उसमें 2 वर्ष की एक अवधि होती है, फिर 1 वर्ष की एक अवधि होती है, फिर 1 वर्ष में 6 महीने और 6 महीने की ऐसी अवधियां होती है। तो उसमें एक व्यवस्थित क्रम होता है साधना का। उस क्रम से फिर वो चलते हुए फिर संलेखना काल पूर्ण करते हैं, और संलेखना काल पूर्ण होने के बाद जब अंतिम काल आता है उसको उत्तमार्थ काल कहते हैं। ऐसे 6 काल होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे थे इसमें आचार्य कहते हैं कि दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्मसंस्कार काल, फिर गण पोषण काल, ये चौथा गण पोषण काल दिया। तो क्रम में इतना अंतर, कोई आपत्ति नहीं है। पर अंत में जो 2 काल हैं, संलेखना और उत्तमार्थ काल, यहाँ पर उसमें लिखा है भावना काल और संलेखना काल। क्योंकि संलेखना का जहाँ अंत होगा वो अंतिम काल को उत्तमार्थ काल का है। तो अंतिम काल होता ही कितने समय का है? अंतर्मुहूर्त का काल होता है, जब वो अपना अंतिम पुरुषार्थ करके महाप्रयाण करते हैं। तो अब ये जो 6 काल है, इसमें जो भावना काल है उसका विवरण सुनने योग्य है। बड़ा अद्भुत विवरण है। भावना काल में 5 भावनाएं होती है। भावनाः कथ्यन्ते, भावनाएं कही जाती हैं। कौन सी भावनाएं हैं? तपः, श्रुत, सत्वैकत्व, संतोष भेदेन भावनाः पंचविधा भवन्ति। पहली भावना का नाम है तपो भावना, दूसरी भावना का नाम है श्रुत भावना, तीसरी भावना का नाम है सत्व भावना। तपो भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, और चौथी का नाम है एकत्व भावना, और पंचम भावना है संतोष भावना।
तो यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने इन 6 कालों में से किसी भी काल में, ये चतुर्थ काल की बात चल रही है, इन 6 कालों में से किसी भी काल में जो सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं उनको नमस्कार किया, उनकी वंदना की है। क्योंकि ये बड़ी विचित्र स्थिति है। साधु वस्तुतः ज्ञान और वैराग्य में डूबे हुए साधक होते हैं। कई साधु ऐसे होते हैं जो दीक्षा काल में ही, आचार्य दीक्षा हुई उनकी, और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होकर केवली और सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है। उनको आचार्य महाराज ने यहाँ पर नमस्कार किया है, उनका वंदन किया है कि जिनको दीक्षा मिली और दीक्षा मिलते ही वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर गए। कोई ऐसे भी हैं जो शिक्षा काल में चले गए। शिक्षा काल जैसे बताया कि मुनि का जो शिक्षा काल है 12 वर्ष का होता है, उसमें 4 अनुयोग पढ़ाते हैं गुरु महाराज, और तभी वो संघ से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। और कोई विलक्षण प्रतिभा संपन्न होते हैं तो उनको अल्पकाल में भी शिक्षित करके बाहर भेज सकते हैं। वो फिर अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग में 12 वर्ष का शिक्षा काल होता है। फिर तीसरा काल जो है, 2 क्रम में अलग अलग शिक्षा तीसरा काल बताया। एक आत्म संस्कार काल पहले ले लिया, एक में गण पोषण बाद में लिया, एक में गण पोषण पहले ले लिया, फिर आत्म संस्कार बाद में ले लिया। तो क्रम में अंतर है, बाकी नाम तो वही के वही है। फिर जो भावना काल है, उस भावना काल में कोई मोक्ष चले गए, कोई तपो भावना करते करते मोक्ष चले गए, कोई श्रुत भावना करते करते चले गए, कोई सत्व भावना करते करते, कोई एकत्व करते करते, कोई संतोष भावना में चले गए मोक्ष। तो उनको भी आचार्य कुंद स्वामी ने नमस्कार किया, उनकी वंदना की है। अब इन सभी कालों का विवरण कर रहे हैं। कोई संलेखना काल में भी मोक्ष चले जाता है। संलेखना कर रहे हैं, वो हो सकता है 12 वर्ष की अवधि वाली संलेखना कर रहा हूँ, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति ऐसे भगवती आराधना में ऐसे ऐसे दृष्टांत है, और अपने मरण कंडिका में भी, कि कब कैसी विशुद्धि आ जाए कोई ठिकाना नहीं। एकदम क्लेश हो रहा है, परिशय सहन नहीं हो रहे हैं और आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और गुरु आकर के कोई ऐसा संबोधन देते हैं कि उनका मन शांत हो जाता है। जैसे एक मुनिराज थे जिनको आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 13 किलोमीटर जाकर के संबोधन दिया था। वो 13 किलोमीटर दूर विराजमान थे और उधर उनका चतुर्मास हो रहा था। तो फिर उनको प्यास की बाधा सता रही थी। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए कि यदि मैं ऐसी प्यास के साथ मर गया तो मैं जलाशय में जलचर जीव बन जाऊंगा। यह पिपासा मेरी सहनशीलता से परे है। पर वहां पर जो सेवा में थे वो साधु बोलते हैं कि नहीं महाराज, आपने सब त्याग कर दिया है। आप नरकों की वेदना का स्मरण करो, नरकों की प्यास का स्मरण करो, तिर्यंश गति की प्यास का स्मरण करो। तो वो इस प्रकार से कह रहे थे, लेकिन तीव्र वेदना में कहाँ उपदेश काम आता है। और सबका उपदेश सब लोग नहीं ग्रहण करते, उसका भी कुछ नियम है। जिसके प्रति अंतरंग में कोई विशिष्ट आदर भाव होता है, उनका उपदेश कार्य करता है। इसीलिए मूलाचार ग्रंथ में ऐसा भी उल्लेख है कि अपने लोगों के बीच संलेखना मत करना, क्योंकि अति परिचयाद अवज्ञा, अधिक परिचय होने से फिर अवमानना हो जाती है। फिर उनकी बात को महत्व नहीं देते। वो कितनी भी अच्छी बात कहें, लेकिन उनको लगता है कि अपने ही तो हैं, ये तो हम सुनते ही आए हैं शुरू से। तो इसलिए अपरिचित गुरु के पास जाना। वो एक भी बात कहेंगे तो अनुशासन का भरपूर पालन करना होगा, सावधानी से सुनना होगा। और फिर अगर कोई विवेक संपन्न प्रज्ञावान जीव है
तो वो एक अपवाद स्थिति हो सकती है कि वो स्वयं आत्मकल्याण के लिए अपने आप को उत्तरदायी मान रहे हैं, तो वो जिन वचनों का कभी भी अनादर नहीं करेंगे। होता ये है कि जिन वचन सुनाने वाले भी ऐसा लगता है कि ये तो इनके ही वचन है ना, यही तो सुना रहे हैं, तो वो व्यक्ति वचन पर चले जाता है ध्यान, परिचित अधिक होने से। फिर वो जिन वचन नहीं प्रतीत होते उनको, तब ये स्थिति बनती है। तो मूलाचार ग्रंथ में ऐसा भी उल्लेख है। वरम संगप पवे साधु विवाहस्य पवेशणम विवाहे राग उत्पत्ति विवाहे राग उत्पत्ति गणो दोषाण मागरो। बोलते हैं कि अपने परिचितों के बीच प्रवेश करके मरण को प्राप्त होने से अच्छा है विवाह मंडप में प्रवेश कर लेना। विवाह मंडप में अधिक से अधिक क्या होगा, कुछ राग उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन परिचितों के बीच क्या होगा, दुर्ध्यान हो जाएगा और दोषों का समूह उत्पन्न हो जाएगा। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होंगे कि क्या मैंने कितनी बड़ी गलती की कि इन लोगों के बीच में संलेखना कर रहा हूँ, और आर्त रौद्र ध्यान हो जाएगा, कहाँ से मैं फंस गया इनके बीच, मुझे पहले ही छोड़ देना था संग, ऐसा लगेगा उनको, अंत में पश्चाताप होगा। और अगर प्रबुद्ध शिष्य हैं तो बात अलग है। ये अब क्या है कि शिष्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कोई ठिकाना है क्या? कितने प्रकार के शिष्य होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको 6 महीने समझाओ तो समझ में आता है, एक ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों में समझ लेते हैं, एक ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में समझ जाते हैं, और जो भावी तीर्थंकर होते हैं वो 37 सेकंड से लेकर 4 मिनट के अंदर समझ जाते हैं। ये धवला की 8वीं पुस्तक में लिखा है, क्षण लव प्रतिबुद्धता। वो महान शिष्य, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले शिष्य जो अपने 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने पूर्व भाव में जिन गुरु को प्राप्त किया था उन गुरु को भावी तीर्थंकर शिष्य मिले थे। ये कितनी बड़ी बात है। 11 अंग उन्होंने पढ़ाए उनको, 16 कारण भावनाएं उन्होंने उनके चरणों में की। वो श्रुत केवली थे, क्योंकि केवली और श्रुत केवली के चरणों बिना 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं मान सकती। पंचम काल में आप कर सकते हैं 16 कारण भावना, उसका निषेध नहीं है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि सानिध्य के बिना वो विशुद्धि नहीं आ सकती जिससे उसका आश्रय होता है। अति दुर्लभ है, असंख्यात जीवों में एक जीव तीर्थंकर बनता है। इसी से कल्पना कर लीजिए कि तीर्थंकर बनना कितना दुर्लभ है, कितना दुष्कर है। अभी आज तो ऐसा है कि पंचम काल में स्वाध्याय अल्प होता है, अपन थोड़ा सीख करके ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, तो अपन ऐसा सोचते हैं कि मेरा भी तीर्थंकरों में नंबर लग जाएगा। अरे मोक्ष जाने वालों में नंबर लग जाना ही कितना दुर्लभ है। तीर्थंकर होना तो बहुत दूर का सपना है। तो जो इन 6 कालों में, भावनाओं का विवरण आगामी सत्र में करते हैं, इन 6 कालों में जो निर्वाण को प्राप्त हो गए उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। उनकी अर्चना पूजा वंदना अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी। दुख खो कमक हो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति मुज्जम नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।